हाँ नमस्ते भाई साहब, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। प्रभारी जी से बात हुई 2-5 मिनट। जी सर। उसके बाद उनको हमारी आवाज अचानक से आना ही बंद हो गई है। अच्छा अच्छा। मैं शायद वो मेरी आवाज इतनी खराब है। आ, मैं बात करूँ क्या? बात नहीं हो नहीं, पाई। नहीं बात नहीं हो पाई है। मैं ये अच्छा। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, एक मतलब एक व्यक्तिगत है, जी जी जी। उनको लेकर नहीं है। हाँ हाँ। प्रभारी जी के पास एक वाहन खड़ा हुआ है, ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा। नियम के अनुसार उस थाने में कंप्लेनें की गई थी सारी। हम्म। हाँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज और भी बता रहा हूँ कि कोई भी थाने का प्रभारी हो, अच्छा अच्छा। उनको ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि या तो डाक से जो शिकायतें आ रही हैं या ईमेल से जो आ रही हैं या व्हाट्सएप पे आ रही हाँ हाँ। हैं, ये सभी शिकायतों पे भी नजर रखनी चाहिए कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आवेदक शिकायत कर देता है ऑनलाइन। मेरा तो खुद का हाँ। तो ऑर्डर पास किया हुआ नहीं है, उच्च न्यायालय ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, और है ना। अच्छा अच्छा। तो अब ये ध्यान नहीं देते हैं। अब हम लोग क्या ऑनलाइन शिकायतें ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि थाने में जाते हैं हाँ हाँ। तो फिर आना-कानी घंटे बर्बाद, मेल मिलाओ, ये सब अच्छा नहीं लगता किसी को। तो जी। ऑनलाइन चली आती है। अब हमारी सारी शिकायतें हैं, ठीक है। हाँ हाँ। अब वो गाड़ी वहाँ जमा करी है खुद पुलिस ने। हाँ। हमारे बताया पास उनने, बताया बताया। हमारे पास एक-एक चीज़ के वीडियो रखे हैं और क्लियर वीडियो रखे हैं। हम्म। क्योंकि जिस वक़्त गाड़ी ले जा रहे थे मोबाइल सबके चालू थे। अकेला तो था अच्छा। नहीं मैं। हाँ हाँ। उसके बाद 2-2 112 खड़ी थी, उसका भी वीडियो है, चालकों का भी प्रमाण है, हाँ हाँ। ड्राइवरों का भी प्रमाण है। इनसे हाँ कहा गया कि भैया पंचनामा कर दो, जब्ती बना लो, जब्ती नहीं बनाई। इन्होंने क्या किया, बिना लिखा पढ़ी के माल भिजवा दिया गाड़ी से। अब उस गाड़ी में अच्छा। जो फरियादी हैं उनके 40-50 हजार रुपए फंसे हैं, ठीक है। हाँ उसके हाँ। बाद जो वो महीनों से कागज लगा रहे हैं वो पैसा भी फंसा हुआ है। अच्छा जी। अब उस पे लेकर विपिन सिंह जी है जो थे, उनकी ट्रांसफर हो गई। हाँ क्यों? हाँ। क्योंकि उन्होंने हमको खुद बोला कि आप आ जाइए, अपन हाँ इस हाँ। पे चर्चा करके रास्ता निकाल लेते हैं। पर हाँ हाँ। उनका एक त्रिपाठी था। हाँ हाँ। त्रिपाठी प्रधानमंत्री के रिश्तेदार होंगे, तो त्रिपाठी जी ने सोचा कि आवाज दबा देंगे। अच्छा अच्छा। बदले में उनको शुभकामनाएं भी दी गई हम लोग के द्वारा। अब वो तो वर्दी पहने थे, नहीं तो अलग प्रकार की शुभकामनाएं रहती, पर मौखिक दी गई। अच्छा। अब वो विपिन सिंह साहब चले गए। हाँ हाँ। अब दूसरे थाने में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों को। तो आधार ताल थाने में है वाले विपिन सिंह साहब, और हाँ, ये दूसरे विपिन सिंह साहब है, ये जो यहाँ से हाँ, गए थे हो रहा था। हाँ, नहीं वो वाले साहब भी आशीर्वाद जनता को खूब दिए, ये वाले भी जनता को खूब दे रहे हैं। तो पर ये बात नहीं समझ आती कि ये आशीर्वाद तो जनता को खूब देते हैं, एक आध बार प्रसाद भी तो देना चाहिए जनता को। बिल्कुल। प्रसाद के रूप में कुछ ईमानदारी से कुछ ऐसा काम कर दें कि हम लोग भी सोशल मीडिया में चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कहें कि विपिन साहब ईमानदार है। क्यों हम लोग के मुंह से ऐसा निकलता है कि विपिन साहब ईमानदार नहीं, चाहे ये हो चाहे वो हो। इस चिंता का विषय है कि नहीं, बताइए बिल्कुल सर, आप बिल्कुल आप बिल्कुल। खुद बताइए, आप तो स्वयं वर्दी पहने हुए हैं। मैं आपसे अच्छा। पूछता हूँ, 2 मिनट और लूंगा। यदि हम एक छोटा सा आवेदन परिवार के रूप में दे दें, पार्टी पिटिशनर बना के आवेदकों को, तो जी क्या सर। न्यायालय उस पर संज्ञान लेगा कि नहीं लेगा? न्यायालय बिल्कुल संज्ञान लेगा सर, क्यों नहीं लेगा? परिवार और प्रस्तुत करोगे तो पुलिस को वो करेगा ना, तलब करेगा परिवार तलब समक्ष। करेगा। अब करेगा तो फिर ये अधिकारी इस तरीके की लीपापोती जब करेंगे और हम 4 मीडिया वालों को लेके आके वहाँ वीडियोग्राफी करवा दें, तो पुलिस की स्थिति दुर्गति हो जाएगी ना, होगी कि नहीं। हम बिल्कुल भी सर, नहीं बिल्कुल। चाहते कि पुलिस की स्थिति दुर्गति में बदले। क्यों? कारण ये है कि जो लोग, चंद लोग जो भरोसा करते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। वो 77 लाख का डब्बा 112 आ रहा है तो हम बच जाएंगे, उन पे भरोसा हट जाएगा। हाँ हमारे हाँ। पास 10,000 से ज़्यादा ऐसे प्रमाण रखे हुए हैं जहां पुलिस ने दुर्गति बना हाँ। डाली है जनता की। नहीं नहीं। तो ये लोग ऐसा क्यों ठीक है। करते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। जब कभी आपकी बात होए तो उनको बोलो कि देखो यार,
जनता के बिल्कुल। पास बहुत सारे अधिकार रहते हैं। कई बार लोग तुम्हारा बुरा चाहते नहीं है, क्यों फालतू जनता को मजबूर करते हो यार? उन पे कार्रवाई करो जो गलत है। अगर हम गलत है तो हम पे कार्रवाई करो ना। हम कहाँ जी बोलते कि हमारे ऊपर मत करो, हम किसी के रिश्तेदार हैं। नहीं, मेरे भाई को वो बता रहे थे कि ट्रक की घटना है बोले वहां पनागर की। आप बोले एक वो बात ट्रक बताइए। भरा मैं कहीं से जानता हूँ। है, पकड़ा हाँ, कहीं से ने है, और तो लाके जीरो से हमारे थाने में तो खड़ा कर दिए बोले। तो जीरो से एफआईआर करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, बताइए। बिल्कुल कर देंगे, वो उस समय वहां अगर नहीं थे बोले, अगर वो खुद भी अगर बोल रहे अदर थे। अगर अदर स्टेट का मामला है तो आउटर स्टेट में जीरो की एफआईआर फॉरवर्ड की जाती है। नहीं नहीं, उसका भी बिल्कुल सत्य प्रावधान बात है, ये है बात ना? सत्य है आपका कहना। वो हाँ। कह भी रहे थे कि बोले कि स्टाफ की, अपने स्टाफ की गलती है कि उनने यहाँ लाके खड़ा कर दिया। अरे एसआई खुद थे, एसआई का वीडियो है हमारे पास। हाँ एएसआई ना, ने उन्हें तो बयान बताया, लिया था, उसका वीडियो है हमारे पास। बताया ना, बताया मेरे को और उन्होंने कि उस समय गलती हुई है। बोल रहे थे बोले कि स्टाफ ने और गलती किया है यहाँ और की। एक बात और है एम साहब, कि कोई भी व्यक्ति आज की डेट में भारत देश में 1860 में अंग्रेजों ने पुलिस बनाई थी, उसके खिलाफ कुछ कर पा रहा है क्या, बताइए? बिल्कुल नहीं नहीं कर कर। नहीं कर पा रहा। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे ये लोग कि थाने में हमने खड़ी करी है? सही बात। बताइए। ये कितना बड़ा मतलब कलंक लगाने वाला कार्य है कि पुलिस 3-3, 4-4 महीने से न जब्ती बनाई है, न पंचनामा, न एफआईआर दर्ज है। हम्म। अरे भैया, उसके खिलाफ नहीं कर सकते, वो रिश्तेदार लग रहा है तो हम ही के खिलाफ कर दो। कम से कम नहीं सच्चाई तो नहीं नहीं बताएं, नहीं नहीं, है कि नहीं? नहीं मानदेव जी, ऐसा नहीं होता। भाई देखो, देखिए साहब, मैं तो इन प्रभारियों के लिए, मैं आप हम्म। लोगों के लिए नहीं हूँ। मैं सिर्फ थाना हम्म। प्रभारी जो पोस्ट है, बिल्कुल चाहे बिल्कुल। थाना कोई भी हो, मैं उस पोस्ट के लिए तो बहुत बड़ा मतलब ग्रहण टाइप का हूँ। अगर मैं चिपक जाता हूँ तो उसको चूसने लगता हूँ, बिल्कुल दीमक की तरह। ठीक है। नहीं 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 मानदेव जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो, ये मैं जानता हूँ जब तक मेरा भरत तिवारी टाइप का एनकाउंटर नहीं होता तब तक मैं ऐसे ही चूसता रहूंगा इनके अपराधों को। तो इनको भी, या तो भाई मेरे लिए एक बाहर से पुलिस की विंग बुला के मेरा भी एनकाउंटर कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे अरे, मेरे को एयर ही पिस्टल दे दे, कम से कम मेरे को खुशी तो होगी यार कि एयर पिस्टल दे दी, साले को असली गोली न सही नकली तो चलाई। हाँ? चलो ठीक है। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि प्रभारी जी, कोई प्रभारी तो मुझे मार दे, चाहे रांझी वाले मार दे, चाहे लाडगंज थाने वाले मार दे, कुछ नहीं तो विजय थाने के ही विजयनगर के ही मार दे। ये तो मेरे बगल में बैठे मुझसे कितना चिढ़ते हैं बताओ, और ये क्यों लोग मुझे क्यों मारते चिढ़ते हैं। हैं? अरे ईमानदारी से सबको चिढ़ाना था, अच्छा। ईमानदारी से तो सबको चिढ़ाए। पर ये बात आप तो आप बता रहे थे मेरे से कि आप तो भोपाल में रहते हैं, बोले विजयनगर कभी कभार बिल्कुल, आते रहता हूँ बोले। विजयनगर में मेरे पिताजी रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब पिताजी के घर को मैं अपना तो बता नहीं सकता, क्योंकि नहीं, कोर्ट सही के बात ऑर्डर है, जबरदस्ती दावा भी नहीं दिया जा सकता आजकल तो, है। है कि नहीं? वो तो पिताजी के वो कुछ होने के बाद में ही अपना होगा। तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब इनमें से कोई प्रभारी मेरे को घेर के मारे 8-10 पुलिस कर्मियों के साथ, तो मेरे को भी मजा आए मरने का। पर ये लोग कुछ नहीं करते, ना कार्रवाई करते हैं, ना जेल में डालते हैं। ऐसा भी नहीं करते कि मुझे इलीगली पकड़ के ले जाएं रात को, कोई भी मामले में फंसा के मुझे टॉर्चर करे, 2 दिन तक मुझे जेल ना भेजे, न्यायालय ना उपस्थित करे, पर कुछ नहीं करते ये लोग। कुछ तो करना चाहिए ना इनको। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अरे भाई, नहीं मैं तो ये भी कहता हूँ कि कोई पेंडिंग मामला अगर तुम्हारे संज्ञान में नहीं हो तो मैं दे देता हूँ, उसी में मुझे फंसा दो। कम से कम मुझे गैर कानूनी तरीके से रिमांड में लेके मेरी हड्डियों को तो तोड़ो यार। कुछ भी नहीं करते ये लोग। ठीक है मैम। ठीक है साहब, तो उनको बात हो तो बताइए कि कम से कम कुछ तो करें उनके और खिलाफ, नहीं तो हम ही देखो, हमको ही मार डालें, कुछ कार्रवाई तो कुछ तो करें। नहीं नहीं, मैं बात करता हूँ सर से। हाँ, बताइए उनको, बताइए। ठीक। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार साहब। और सुनिए तो, हाँ सर। मेरा आप लोगों से कोई भी बात विवाद नहीं रहता था। नहीं है ना, मुझे मैं मालूम है। जानता हूँ। आपने मैं मेरी शिकायत की थे उस समय से, मैं जानता हूँ ना कि फिर आपने खुद ने मेरे से बात हुई, मैं अच्छे से जानता बात हूँ हुई, साहब। सब देखिए कुछ। क्या है कि जो आरक्षक स्तर पे जो अधिकारी हैं पुलिस हाँ विभाग, हाँ वो हाँ। बेचारे खुद भी इन अधिकारियों से प्रताड़ित रहते हैं, मैं जानता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
ना चाहते हुए भी उनसे कई ऐसे काम करवाए जाते हैं जो जी जी जिसको उनकी अंतरात्मा गवारा नहीं करती। मैं सब जी कुछ जी जानता सही। हूँ। तो मुझे जी आप लोगों से कोई वो नहीं रहा, मुझे उसी से जी मतलब है जो थाना प्रभारी की पोस्ट पे बैठा हूँ। जी सर। ठीक है सर, ठीक है साहब, जी सर। सर, ओके सर।